मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग डी ट्रिपल एस पी म्यूजिक टीचर की जो वैकेंसी आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें एक आरटीआई लगाया गया था और ये पता चला था कि 200 से ज़्यादा पद खाली हैं। उसके बारे में हम लोग आज क्वालिफिकेशन के बारे में समझेंगे, एज लिमिट के बारे में समझेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे, सिलेबस के बारे में समझेंगे। इसमें जब आप एग्जाम पैटर्न को समझेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक प्री कट ऑफ इसमें रहता है कि मिनिमम इतना मार्क लाने होते हैं। आप लोग और भी चीज़ों में लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते होंगे। इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं शिक्षा प्लेनेट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी कब आने वाली है, सबसे पहले कमेंट तो यही आएगा। देखिए, कब आने वाली है इसको लेके एग्जैक्ट कुछ पता नहीं। 3 से 4 महीने का एक समय लग सकता है, इतना एक अनुमान हम लोग लगा के लेके चल रहे हैं। और 3 से 4 महीने का जो आपको ये समय मिलेगा, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इतना समय आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत रहेगा। आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बढ़िया वैकेंसी रहती है। आइए मित्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले ये जो बुक हमारी आने वाली है, प्रिंटिंग के लिए दे दिया गया है। आप सबके मैसेज आ रहे थे कि कब तक आएगी। बस अब जितना जल्दी प्रिंट हो जाए उतना जल्दी आप सबके बीच में ये आ जाएगी और एक एक करके धीरे धीरे आप सबके बीच में तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और कई लोग पूछ रहे थे कि बाई लिंक कहाँ है, कहाँ से मिलेगी। देखिए, अभी बाई लिंक कहीं नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रिंट होकर आ जाएगी, ये बाई लिंक हर जगह मिल जाएगा आपको। अमेजोन से आप ऑर्डर कर पाएंगे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर पाएंगे, हमारी खुद की जो ये वाली वेबसाइट है ना, इससे भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। तो ऑर्डर आप हर जगह से कर पाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। एक बार किताब हमारे पास आ जाए जितना जल्दी, उसके बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये किताब आपकी डी ट्रिपल एस पी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी, ठीक है ना। तो जल्दी ये किताब भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वैकेंसी को लेकर। और ये क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, कल से ही स्टार्ट हो रही है। 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो आप डी ट्रिपल एस पी म्यूजिक के लिए अगर आप एलिजिबल हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो क्लासेस बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक इसमें बात करूँ तो मात्र 10-12 क्लासेस हुई होंगी। तो आप लोग का डाउट रहता है कि कितने क्लासेस होंगी। पूरा सिलेबस कवर होगा संगीत का, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम लोग ने एक पिछले साल से हम लोग अनुमान लेके आ रहे हैं लगभग कितनी क्लासेस हो जाती हैं, तो 100+ क्लासेस रहती हैं। 100 के आसपास जो क्लासेस हैं उतना रहेंगे, उतने में आपका सिलेबस ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच की वैलिडिटी जो है वो 9 महीने तक रहेगी। 3 से 4 महीने में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। 4 से 5 महीने तक और वैलिडिटी आपके पास रहती है, आप उसको 2-3 बार और रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसमें हम प्रोवाइड करते हैं, और टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं। क्लासेज जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी। आप लाइव नहीं देख पाएंगे तो बाद में रिकॉर्डेड भी अवेलेबल आपके पास रहती हैं। जो भी क्लासेस चलती हैं प्रॉपर उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सिलेबस के अनुसार सब कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आइए मित्रों, बढ़ते हैं आगे। हम लोग सिलेबस इस वैकेंसी पे चर्चा करते हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी है। पे लेवल जो है 7 का रहता है, तो एक अच्छा पे लेवल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ये जो पिछले साल पिछले साल यानी 2023 वाली जो वैकेंसी आई थी, उसका मैं एक लेकर आया हूँ कि किस हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था। हालांकि इसका बहुत मतलब है नहीं, क्योंकि इस बार तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि यही सेम एग्जैक्ट नंबर रहे, क्योंकि उस टाइम 182 पद थे। अब इस बार देखते हैं कि 200+ पद है, कितने आ रहे हैं, इसमें और ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक 2023 वाली जो आई थी उसमें इस प्रकार का एक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था कैटेगरी वाइज। अब एक कैटेगरी में एक चीज कैच करने वाली है। क्या चीज कैच करने वाली है? ओबीसी वाली एंड एसटी एससी वाली। ये क्या मैटर जरा समझेंगे। देखिए, ओबीसी का अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो अब दिल्ली का ही होना चाहिए। दूसरे राज्यों से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। जनरल में काउंट किए जाएंगे। कई लोग दिल्ली को ना केंद्र समझ लेते हैं कि यार केंद्र है तो हम तो ओबीसी तो लगा ही देंगे केंद्र वाला। नहीं भाई, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो आपका दिल्ली वाला होगा ना, वही ओबीसी का लगेगा। एसटी एससी वाला किसी राज्य का हो वो लग जाएगा। तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आप जनरल में आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बस एसटी एससी वाले हैं तो अगर आप दूसरे राज्य से भी है ना तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। ये ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम चलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, इस पे जरा हम फोकस करते हैं। क्योंकि संगीत में अलग अलग प्रकार की डिग्री हो रही है, डिप्लोमा हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ध्यान रखिए ये डी ट्रिपल एस बी है, और डी ट्रिपल एस बी में डिग्री को लेकर किसी प्रकार की कंफ्यूजन है ही नहीं। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ,
मतलब आपने क्या किया है संगीत में, बस मुझे ये कमेंट कर दीजिए, और जो आप कमेंट करेंगे वो एलिजिबल रहेगा, बशर्ते कि वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, डिग्री की मैं बात करता हूँ। डिग्री कौन कौन सी, आपने बीए कर रखा है, आपने बीपीए कर रखा है, आपने बीए इन म्यूजिक कर रखा है, आपने बीए प्रोग्राम कर रखा है, बीए प्रोग्राम में अब बीए ऑनर्स म्यूजिक कर रखा है, ये कुछ भी आप कर रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना, ये डिग्री की बात होगी। कई लोग पूछेंगे कि सर मेरा ऑनर्स नहीं है, मेरा, आपका 3 साल जो है संगीत का वो आपको ग्रेजुएशन, थ्रू आउट द ग्रेजुएशन एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए बस। ठीक है ना, ऑनर्स नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो अदर सर्टिफिकेट होते हैं, डिप्लोमा टाइप होते हैं, उनके मैं बात करता हूं। और क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात कि ये बीपीएससी जैसे बिहार होता है ना, उतना ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि बिहार में क्या है कि आप 12th अगर नहीं किए हैं ना, फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे 12th टीजीटी टीचर के लिए। लेकिन यहां पर आपका मिनिमम 12th पास आउट तो होना चाहिए। जब आपका 12th मिनिमम हो जाए उसके बाद आप प्रभाकर लगा सकते हैं, विशारद लगा सकते हैं, विद लगा सकते हैं, भातखंडे से जो मिलता है 6 साल वाला वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य अलग से डिप्लोमा आपने कर रखा है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, तो उसका भी ऑप्शन DSSB में भी ने दे रखा है। बस एक बात ध्यान रखना है कि कई लोग बिहार के विद्यार्थी अप्लाई करेंगे तो वो जैसे बीपीएससी में अप्लाई करते हैं, टीआरई की वैकेंसी आती है, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि 12th नहीं किए होते, तो 12th के जगह पे आपने डिप्लोमा का तीसरा लगा देते हैं विशारद वाला, या प्रभाकर का चौथा लगा देते हैं। वो चीज DSSB में नहीं चलेगी। DSSB में मिनिमम आपका 12th तो होना ही चाहिए। 12th के बाद अगर आप ये चीजें लेकर आते हैं तो चल जाएगा, 12th नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 12th मिनिमम है, और डिग्री तो अगर आप डिग्री में जा रहे हैं तो 12th आपको ऑलरेडी हो ही गया होगा। डिप्लोमा वाले के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के लिए मन में संशय आता होगा कि बीएड की क्या बात है, कोई बात नहीं है, बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है संगीत शिक्षक के लिए DSSB में। सीटेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, सीटेट तो वैसे भी 1 से 5 और 6 से 8 होता है, संगीत के लिए तो सीटेट वैसे भी नहीं होता है, तो इसमें सीटेट टेट स्टेट कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास डिग्री है, तैयारी करिए, अप्लाई करिए, नौकरी लीजिए। इतनी बात एलिजिबिलिटी के बारे में कंफर्म हो गई। अब मैं आता हूं आपको एज क्राइटेरिया को लेकर कि एज का क्या सीन है। देखिए बेस लाइन क्या है, बेस लाइन है आपका 32, मैक्स एज के बारे में बता रहा हूं, मीन 18 ही है, बेस लाइन है 32। 32 के बाद कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और ओबीसी मतलब दिल्ली वाले ओबीसी तो 35 साल का आपको हो जाएगा। HT/SC है, कहीं के भी HT/SC मतलब 32 प्लस 5 37 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वहां से कुछ गेस्ट टीचर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो आपको 5 साल का छूट मिल जाता है। तो बेस लाइन 32 है, 32 से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहेंगे अगर आप दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है, जनरल में आप काउंट किए जाएंगे, तो आपको 32 साल ही एज लिमिट मिलेगा, आपको 35 नहीं मिलेगा। 35 उनको मिलेगा जो ओबीसी वाले हैं दिल्ली के, 37 उनको मिलेगा जो ST/SC वाले हैं, चाहे कहीं के भी हो, दिल्ली के हो या ना हो, किसी भी राज्य के हो, उनको मिलेगा 37 साल। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा जो हमारे PWBD कैंडिडेट हैं, इनको जो है 10 साल की उम्र में छूट मिलती है, तो इनके लिए 42 हो जाता है। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं उसको भी आपका सोल्यूशन दे दूंगा। तो ये एज लिमिट के बारे में बात। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न को क्या है, किस प्रकार से इन्होंने बांटा है। देखिए 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, 100 नंबर का आपका जनरल होगा, और 100 नंबर का आपका म्यूजिक होगा। जनरल को ये लोग सेक्शन ए बोलते हैं, म्यूजिक को सेक्शन बी बोलते हैं, और इसी में थोड़ा सा कट ऑफ का खेला है, बताता हूं मैं क्या खेला है। अब देखिए किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज ये आपका हो जाता है 100 नंबर में। सेक्शन बी होता है 100 नंबर का, डोमेन सब्जेक्ट होता है यानी संगीत। संगीत जो है आपका ये, इसमें आप देखेंगे तो आपका 100 नंबर का आपका संगीत होगा, 100 नंबर का आपका जनरल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जनरल में किस हिसाब से इन्होंने बांट रखा है जरा इसको देखते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया।
रीजनिंग से आपके 20 प्रश्न आएंगे, मैथ से आपके 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी से आपके 20 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश से आपके 20 प्रश्न आएंगे। इतनी बातें क्लियर है। मतलब 100 नंबर को इन्होंने बांट रखा है। 60 नंबर आपका जनरल का पोर्शन है और 40 नंबर 20-20 नंबर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पोर्शन है। तो ये 100 नंबर का आंकड़ा है सेक्शन बी के लिए, ठीक है। अब सेक्शन ए के लिए। अब सेक्शन बी पे आते हैं, जहां पर आपका 100 नंबर म्यूजिक से ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, इसके एप्लीकेशन पे लिंक दिया हुआ है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा सिलेबस का। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। कई बार आपको ढूंढने में गूगल वगैरह पे समस्या आएगी, तो ये ओरिजिनल सिलेबस है जो DSSB का है, तो इसको मैंने अपलोड कर दिया है। ये विस्तृत तरीके से सिलेबस इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। सिलेबस अगर आपने EMRS NVS KVS का सिलेबस देखा होगा ना, तो वैसा ही है, उससे मिलता जुलता सिलेबस इन्होंने दे रखा है। सिलेबस के लिए आप निश्चिंत रहिए, और म्यूजिक के सिलेबस के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसके लिए तो शिक्षा प्लेनेट है ही, क्लासेस कल से शुरू ही हो रही हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा तभी आप मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाओगे, उसका क्या है। अगर आप जनरल और EWS वाले हैं तो 40 नंबर लाना होगा। किसमें? सेक्शन बी में कट ऑफ लगाया गया है, जो म्यूजिक का है 100 नंबर का पेपर, उसमें मिनिमम आपको 40 नंबर लेकर आना होगा जब आप जनरल से हैं। OBC से हैं, दिल्ली वाले हैं OBC वाले, तो आपको 35 नंबर लाना होगा। ST SC से हैं, PWD वाले हैं, तो आपको 30 नंबर लाना होगा। तो 40, 35 और 30, ये आपका सेक्शन बी जो 100 नंबर का है, उसमें इतना मिनिमम आपको क्राइटेरिया लाना होगा। उसके बाद ही आप मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। अब देखिए, समझिएगा, सेक्शन बी भले कट ऑफ है, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, सेक्शन ए और बी दोनों को मिला के बनती है। सेक्शन ए में आपने कितना स्कोर किया, उसके बाद सेक्शन बी आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। अगर आप क्वालिफाई किए तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है ना। यही बात बोल रहा है कि जो OBC हैं, बाहर के हैं, वो रिजर्व में काउंट किए जाएंगे। अगर टाई ब्रेकर हो जाता है सेक्शन बी में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें मेंशन किया होगा, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं। अगर टाई ब्रेकर हो जाता है सेक्शन बी में, तो ये लोग कह रहे हैं कि सेक्शन बी में अगर टाई ब्रेकर होता है तो उस केस में हम एज क्राइटेरिया को लेके चलेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्क की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 अगर आप गलती करेंगे तो 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है मित्रों। अब ये है सिलेबस, जिसको मैंने बता ही दिया कि आप कहां से इसको डाउनलोड करेंगे, म्यूजिक वाला सिलेबस, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं जो मैंने DSSB के बारे में कवर किया। इसके अलावा भी कुछ और आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लासेस जो है कल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी इसमें कुछ क्लासेस हो रखी हैं, मात्र 10-12 क्लासेस हुई होंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जल्द ही हमारी किताब आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान से इस किताब को बनाया है और बहुत ही बेहतरीन किताब है, ठीक है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ और कंफ्यूजन हो, कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।